झुंझुनू के नवलगढ़ में बेटे ने मां की चाकू से गोद कर की हत्या। कृषि उपज मंडी के पास देर रात हुई सनसनीखेज वारदात। घरेलू विवाद के बाद चाकू से किए कई वार हमले के बाद मां की हुई मौत। वारदात के बाद आरोपी ने बहन को फोन कर दी पूरी घटना की जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटी न्यूज राजस्थान। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कृषि उपज मंडी क्षेत्र के सामने स्थित एक मकान में बेटे ने अपनी ही मां की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही नवलगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को हिरासत में लिया, साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान प्रभाती देवी पत्नी स्वर्गीय शीशराम के रूप में हुई है। यह परिवार मूल रूप से गुड़ा थाना क्षेत्र के सिंगनौर गांव का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में नवलगढ़ में कृषि उपज मंडी के सामने निवास कर रहा था। आरोपी बेटा राजवीर जो पीडब्ल्यूडी में कार्यरत है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि देर रात किसी बात को लेकर मां बेटे के बीच विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी ने चाकू से मां पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस वारदात के बाद आरोपी ने अपनी बहन को फोन कर इस पूरी घटना की जानकारी भी दी। सूचना मिलने पर मृतका के दामाद और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे तथा घायल महिला को अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नवलगढ़ थाना अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि रात करीब 12 बजे घटना की सूचना मिली थी। पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और मृतका के दामाद शिव कुमार की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस के अनुसार आरोपी शराब का आदी बताया जा रहा है। उसकी पत्नी भी लंबे समय से मनमुटाव के चलते अपने पीहर गई हुई थी। घटना के समय घर में केवल मां और बेटा ही मौजूद थे। घटना स्थल को सुरक्षित कर घर को सील कर दिया गया है। वहीं एफएसएल और एमओबी टीम को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि हत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगा। रात को करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि कृषि उपज मंडी के सामने किसी बेटे ने वो अपनी मां की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इस पे वो रात का दुगस्त का जाता था और मैं भी पहले हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पर डॉक्टर साहब से बात की तो मृतका है प्रभाती देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय शीशराम जी, और रहने वाले मूलतः ये सिंगनौर के रहने वाले हैं, गुड़जी इलाके में, और यहाँ पर मकान बना करके नवलगढ़ में कृषि उपज मंडी के सामने रहते हैं। परिवार में माता जी हैं और इनका बेटा है जो सरकारी कर्मचारी है, नवलगढ़ में पोस्टेड है, और ये शराब के नशे का आदी है। तो रात को किसी बात को लेकर के इनके आपस में तनातनी हुई और उस पर उसने जो चाकू से गोद करके हत्या कर दी। गृह क्लेश था या क्या, कोई इस तरह क्या कारण आ सकता है? जानकारी में आया है कि जो आरोपी है इसकी पत्नी से भी मनमुटाव चल रहा है और पत्नी भी फिर चली जाती है, कभी वापस आ जाती है। एक 5 साल का बच्चा है और पत्नी परिवार में इस तरह से है, और ये शराब पीने का भी है। सर, मौके पर घर में और कौन कौन थे? मौके पर वैसे तो 2 ही हैं, माँ और बेटे 2 ही हैं, इसके अलावा और कोई है नहीं। 5-4 बहनें इसकी वो ससुराल में है सब। नहीं, आरोपी की पत्नी बच्चे नहीं थे उस समय? बच्चे पत्नी नहीं थे, वो पियर गई हुई थी। केवल दोनों माँ बेटे ही थे वहीं? माँ बेटे ही थे। और उसके बाद में सूचना इनके जो दामाद है मृतका के, उनको मिली। वो और मृतका के जो भाई के लड़के भतीजे हैं वो दुर्जनपुरा के और बेरी गांव के रहने वाले हैं, तो उन्होंने आकर के इसको संभाला और वही हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से सूचना मिली थी। सर, एफएसएल की टीम वगैरह भी आ रही है? हाँ, अभी सबको सूचित कर दिया गया है कंट्रोल रूम के माध्यम से। तो एफएसएल और एमओबी मौके पर है। ऐसा भी सुनने में आया कि इसने खुद ही अपनी बहन को फोन किया वहाँ माँ को मार के। हाँ, जानकारी में तो ऐसा आया जैसे रिपोर्ट दर्ज कराई है परिवादी ने। परिवादी शिव कुमार हैं जो मृतका के दामाद हैं, उन्होंने रात को रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसमें मुकदमा प्रकरण पंजीकृत हो गया और आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, सब चीजें पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद में एफएसएल का विजिट करा करके वहाँ पर एविडेंस है जो कलेक्ट किया। इतना विभत्स ये क्राइम किया है, तो ये क्या कोई इस तरह की मानसिक रूप से इस तरह से अभी तो ये प्रारंभिक की जानकारी है। उसके बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो पूरी चीजों को पता चलेगा।